जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संतवाणी। यह मनुष्य जन्म सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि केवल इसी शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सभी जीवों का अभिष्ट है परम शांति, परम विश्राम एवं परमानंद की प्राप्ति, और यह तभी संभव है जब भगवत प्राप्ति हो जाए। मनोरंजन में समय नष्ट मत करो, अभी बहुत बड़ी मंजिल भगवत प्राप्ति तय करना है। साधक के अंदर इस बात की भूख पैदा होनी चाहिए कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे संसार से मुक्त होना है, मुझे निर्विषयी होना है। ये लक्ष्य साधक का बनना चाहिए। बिना लक्ष्य के बात नहीं बनेगी। सावधान रहिए, ये जीवन केवल परम वस्तु प्रभु की प्राप्ति के लिए है, व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं। यदि आप गृहस्थ धर्म में भी हो तो पारिवारिक जनों की सेवा कर दो, लेकिन उनसे राग नहीं करो। जितना बने उनके अनुकूल उनकी सेवा कर दो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो, लेकिन निरपेक्ष रहकर। और एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति रखो। एक व्रत जीवन में हर साधक को लेना चाहिए कि हम प्रभु को भूलेंगे नहीं और शास्त्र विरुद्ध विषय भोगों को भोगेंगे नहीं। इस मनुष्य शरीर की सार्थकता यही है कि प्रभु के चरणारविंद का प्रतिक्षण चिंतन करते हुए हमारा समय व्यतीत हो। आइए अब एक भक्त चरित्र सुनते हैं। भक्त धनुर्दास भक्ति मार्ग के सुगम और सुलभ साधनों में से कुछ ऐसे हैं जिनके द्वारा विषयों में लिप्त और भगवद विमुख व्यक्ति भी सहज में भगवत भक्त हो जा सकता है। जैसे गाना सुनने, विचित्र आख्यानों के कहने सुनने एवं सुंदर रूप के देखने आदि के ऐसे इंद्रियों के विषय हैं जिनकी धाराएं भगवान की ओर फिराई जा सकती हैं। कहीं कहीं तो उक्त विषय लोलुपता की बदौलत लोग स्वभावतः अकस्मात भगवत कृपा के प्रभाव से भक्त होते देखे गए हैं, और कहीं कहीं विशेष महात्माओं तथा संतों के प्रयास और प्रसाद से। इस विषय के अनेक उदाहरण पौराणिक इतिहासों एवं भक्तमाल आदि भगवत भक्तों के चरित्र ग्रंथों में मिलते हैं। बहुधा प्रत्येक पहुँचे हुए संत महात्मा के जीवन चरित्र में ऐसी घटना का एक आध उदाहरण अवश्य मिल जाया करता है। श्री संप्रदाय के प्रधान प्रवर्तक भगवान श्री रामानुजाचार्य के जीवन में भी एक ऐसी घटना मिलती है। मद्रास प्रांत के तिरुचिनापल्ली नामक नगर के पास उरियूर नाम की एक बस्ती है। इसका प्राचीन नाम निचुलापुरी है। यह श्री वैष्णवों का एक पवित्र स्थल है। यहीं आज से कई हजार वर्ष पहले धनुर्दास नाम का एक नामी पहलवान रहता था। इसकी धाक सर्वत्र जम गई थी। इसके एक परम सुंदरी स्त्री थी। वह पहले तो वेश्या थी, पर पीछे वह धनुर्दास की प्रेयसी बनकर घर में ही रहने लगी। धनुर्दास अपनी उस प्रेयसी के रूप, माधुर्य और सौंदर्य पर लट्टू हो रहा था। यहाँ तक कि वह जहाँ जाता वहाँ अपनी उस प्रेयसी को भी अवश्य साथ ले जाया करता। साथ भी सामान्य रीति से नहीं ले जाता, बल्कि वह जहाँ बैठता था उस स्त्री को सामने बिठाकर एकटक उसके सौंदर्य को निहारा करता। रास्ते में चलने पर उसे सामने करके, चाहे सवारी पर हो अथवा पैदल, आप अपने पीठ की रुख चलता था। उसका ऐसा व्यवहार देखने वालों के लिए कौतूहल का विषय था। पाठकों ने दक्षिण के श्री रंग क्षेत्र नामक प्रधान तीर्थ का नाम संभवतः सुना होगा। यह श्री रंगम के नाम से प्रसिद्ध है। तिरुचिनापल्ली के पास ही है। यहाँ प्रसिद्ध अर्चा अवतार भगवान श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, जहाँ साल में कई बार भगवान का महोत्सव बड़े समारोह से हुआ करता है। उत्सवों में लाखों दर्शनार्थियों की भीड़ हुआ करती है। आसपास के ही नहीं, दूर दूर के दर्शनार्थी यात्री भी आया करते हैं। एक बार की बात है, श्री रंगनाथ भगवान का बासंती महोत्सव चल रहा था
उत्सव आरंभ हुए कई दिन बीत चुके थे। अब कुछ ही दिन बाकी थे। धनुर्दास की प्रेयसी की इच्छा भगवान का यह उत्सव देखने की हुई। उसने धनुर्दास से अपने मन की यह अभिलाषा प्रकट की। फिर क्या था, बात की बात में निचुलापुरी से श्री रंगधाम को चलने की तैयारी हो गई। दोनों दंपत्ति अपने नौकर चाकरों के साथ श्री रंगजी में पहुंच गए। पहुंचने पर भगवान के दर्शनों की ठहरी। दोनों ने भगवान के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। कोई 9:30-10 बजे दिन का समय था। धनुर्दास अपनी प्रेयसी को सामने किए पीठ के रुख आगे बढ़ रहा था। गर्मी का दिन था। धनुर्दास अपने हाथ में एक छाता लिए हुए अपनी प्रेयसी को कड़ी धूप से बचाने की धुन में भी था। दक्षिण में एक तो यूं ही गर्मी पड़ती है, फिर गर्मियों के दिन की तो बात ही क्या, फिर चढ़ते सूर्य की गर्मी और जनता की भीड़ की गर्मी। भला इतनी गर्मी में अपने शरीर की संभाल रखना उस देह कुचलने वाली लाखों की भीड़ में कोई हंसी खेल न था। किंतु उस कड़ी धूप में धनुर्दास अपनी प्रेयसी के प्रेम और सौंदर्य पान में मस्त मधुपान मत भ्रमर की भांति हाथ में छाता लिए अपनी पीठ की रुख चल रहा था। पीछे ऊंचा है या नीचा है इसकी भी उसे स्मृति मन में नहीं थी। स्वयं पसीने से लथपथ था, देह की सुध नहीं। उस महोत्सव के अवसर पर श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री रंगधाम में ही निवास कर रहे थे, अपने कुछ अंतरंग शिष्यों के संग। वह भी एक और भीड़ में मंदिर की ओर ही जा रहे थे। धनुर्दास की इस कौतूहल करतूत बहुधा कितने ही दर्शकों की दृष्टि पड़ती थी इस करतूत पर वे इस दृश्य के देखने में अभ्यस्त थे। उनके लिए ये नया नहीं था। रोज ही धनुर्दास इस प्रकार किया करता था, इसलिए सब कोई इसे देखकर नीची नज़र किए अपनी राह चले जाते थे। किंतु रामानुज स्वामी के लिए यह दृश्य बिल्कुल नया था। उनकी दृष्टि पड़ते ही उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, यह कौन है जो ऐसी निर्लज्जता दिखा रहा है? शिष्य ने कहा, यह निचुलापुरी का रहने वाला धनुर्दास नाम का प्रसिद्ध पहलवान है और वह उसकी भार्या है। उसका नाम हिमांबा है। वह पहले वैश्या थी पर धनुर्दास ने अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। शिष्य की बात सुनकर श्री स्वामी जी ने मन ही मन कुछ प्रसन्न होते हुए उस शिष्य से फिर कहा, तीसरे पहर उसे हमारे पास मठ पर बुला लाना। बन पड़े तो अभी उससे जाकर कह आओ, जिसमें वह उस समय चलने के लिए तैयार रहे। बस मुख खोलने भर की देर थी। शिष्य धनुर्दास के पास यह आदेश सुनाने को दौड़ गया और जाकर श्री स्वामी जी का यह संदेश भी सुना दिया। धनुर्दास तो सुनते ही कांप गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। वह अपने मन में समझ गया, श्री आचार्य स्वामी हमारी इस निर्लज्जता पर बड़े बिगड़े होंगे। संभव है उन्होंने हमारी भर्त्सना करने के लिए ही मठ पर बुलाया है। भला बिगड़ने की तो बात ही है। जहाँ भगवान का महान उत्सव हो रहा है, देश देश से लाखों की संख्या में लोग भगवान के दर्शनों की आस लिए श्रद्धा के साथ आ रहे हैं। सबके भाव पवित्र हैं। सभी अपने कलुषित भावों को घर पर छोड़कर यहाँ आए हैं। इस भीड़ में हमसे बढ़कर विषयी और पाप कर्म में लिप्त लोग भी होंगे, पर वे भी इस अवसर पर अपने सभी बुरे भावों पर मिट्टी डालकर यहाँ शुद्ध हो भगवान के दर्शनों की अभिलाषा से तन मनस्क हो रहे हैं। एक मैं ही इस अपार भीड़ में ऐसा हूँ जो स्त्री के सौंदर्य में यहाँ भी गोते लगा रहा हूँ। धिक्कार है इस विषय लोलुपता और निर्लज्जता पर। धनुर्दास यही सब बातें सोच रहा था। मठ में जाने और न जाने के बारे में भी 6-5 में पड़ा था। मन में कहने लगा, जाने में बड़ी झिझकी और बड़ी झिड़की सहनी पड़ेगी और न जाने में श्री आचार्य स्वामी की अवज्ञा होगी। अंत में उसने जाना ही निश्चित किया और उस शिष्य से कहा, अच्छा महाराज, मैं प्रसाद पाने के बाद अवश्य श्री चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। आप श्री स्वामी जी महाराज से कह दें। शिष्य ने आकर श्री रामानुज स्वामी से कहा,
श्री रामानुज स्वामी मंदिर में गए। आरती के समय भगवान से उन्होंने बड़ी करुणा में आकर प्रार्थना की, भगवान दया में एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से सन्मुख कीजिए। आरती हो जाने पर रामानुज स्वामी जी अपने मठ में आए। भोजन के बाद अपने वचन के अनुसार ठीक समय पर धनुर्दास मठ में पहुंच गया। श्री रामानुज स्वामी को खबर भेजी गई। उन्होंने कहा, अच्छा मेरे पास उसे ले आओ। जिस व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा गया था उसने निवेदन किया, स्वामिन वह भला मठ के भीतर कैसे आएगा? पहलवान तो अधिकतर हीन जाति के ही होते हैं। श्री स्वामी जी ने कहा, इसमें शंका समाधान करने का काम नहीं है, हम जो कहते हैं सो करो। धनुर्दास ने पहुंचकर साष्टांग किया और कुछ दूर पर हाथ जोड़े नीची नज़र किए खड़ा रहा। उसके इस बर्ताव पर श्री रामानुज स्वामी ने बड़े स्नेह से कहा, क्यों हाथ जोड़े खड़े हो? आओ हमारे पास बैठो, तुमसे कुछ पूछना है। डरो मत, हम तुम्हें कुछ दंड थोड़े देंगे। श्री स्वामी जी की इस स्नेह युक्त बातचीत से धनुर्दास को ढांढस हुआ। साहस कर थोड़ी दूर आगे सरक कर बैठ गया। श्री स्वामी जी ने पूछा, भला यह तो बताओ, उस स्त्री को साथ लेकर इतनी निर्लज्जता और इस अनोखे ढंग से रास्ते में इतनी जनता की भीड़ में चलने का क्या कारण है? स्पष्ट कहो, छिपाना नहीं। धनुर्दास का साहस और भी बढ़ा। वह निसंकोच होकर बोला, महाराज उसकी सुंदरता पर मेरा मन मुग्ध रहता है। मेरे मन में काम वासना विशेष कुछ नहीं है। यूँ तो वह अब स्त्री के स्थान है ही, पर मेरा उसके साथ कामुकता से नहीं, केवल उसकी अनूठी सुंदरता के कारण है। उसका सुंदर मुख, आंखें देखे बिना चैन नहीं पड़ता, बेचैन हो जाता हूँ। बस यही यथार्थ बात है। महाराज जो चाहे करें, पर उसका साथ न छुड़ावें। श्री स्वामी जी ने कहा, सो न होगा। हम तुमको उसे बिल्कुल छोड़ने को नहीं कहते। वह भार्या की तरह तुम्हारे साथ रहे, पर तुम जो उसकी सुंदरता पर इतने लट्टू हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम तुम्हें उससे भी बढ़कर सुंदर मुख दिखलावें तो क्या तुम हमारी बात मानना मंजूर करते हो? धनुर्दास ने कहा, क्यों नहीं। उससे सुंदर मुखड़ा अगर देखने को मिले तो मैं उसका बिल्कुल परित्याग करने को तैयार हूँ। श्री स्वामी जी ने कहा, हम तुम्हें उसका पूर्ण परित्याग करने को नहीं कहते। ऐसा करने से अच्छा न होगा, क्योंकि वह वैश्यावृत्ति छोड़कर अब तुम्हारी स्त्री होकर रहती है। इससे एक प्रकार से उसका सुधार ही हुआ है। अब अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो फिर वैश्यावृत्ति करने लगेगी, सो तो अच्छा न होगा। हम चाहते हैं वह स्त्री के रूप में तुम्हारे ही यहाँ रहे, कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम इस निर्लज्जता से उस पर मुग्ध न रहो। तुम्हारा साथ रहने से उसका भी धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। बोलो, मंजूर है ना? धनुर्दास ने हाँ कहते हुए स्वीकार किया। श्री स्वामी जी ने कहा, अच्छा अभी जाओ, संध्या को भगवान की आरती के समय मंदिर में हमसे मिलना। हम तुम्हारी प्रतीक्षा में अमुक स्थान पर रहेंगे। धनुर्दास ने साष्टांग कर घर का रास्ता लिया। राह में मन ही मन कहने लगा, समझा था श्री आचार्य स्वामी मुझे डांटेंगे, भला बुरा कहेंगे, मेरा अपमान करेंगे, पर देखता हूँ यहाँ तो दूसरा ही रंग ढंग है। अच्छा, संध्या को देखा जाएगा। धनुर्दास घर पहुँचा। वहाँ अपनी भार्या हिमांबा से केवल इतना ही कहा कि श्री आचार्य स्वामी ने भगवान के मंदिर में मुझे संध्या को आरती के समय दर्शनों के लिए बुलाया है, हम अकेले ही जाएंगे। संध्या के समय धनुर्दास मंदिर में पहुंचा। श्री रामानुजाचार्य के दर्शन हुए। वह पहले से ही उसकी बाट देख रहे थे। बाजा बजने लगा। श्री रामानुज स्वामी ने धनुर्दास से कहा, खूब जी लगाकर भगवान की झांकी के दर्शन करना। आरती होने लगी। धनुर्दास श्री स्वामी जी के आदेश अनुसार जी लगाकर भगवान के दर्शन करने लगा। जी लगाकर भगवान के दर्शन करने लगा। भगवान के श्री विग्रह के अनुपम सौंदर्य पर उसकी आंखें ऐसी गड़ गईं कि उसकी पलकें निर्जीव सी निश्चल हो गईं।
वह भगवान के रूप माधुर्य में ऐसा तन्मय होकर खड़ा था मानो कोई चित्र खड़ा किया गया हो। आरती समाप्त होने पर वह श्री रामानुज स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। साथ ही बहुत विह्वल स्वर से कहने लगा, स्वामी, इस अलौकिक सौंदर्य के आगे उस स्त्री का सौंदर्य बिल्कुल कौड़ी का है। अब आप जैसा कहें करने को मैं तैयार हूँ, किंतु अब ऐसा ही प्रबंध करें जिसमें यह सौंदर्य नित्य देखने को मिले। श्री स्वामी जी ने कहा, यह सब हो जाएगा, इस समय घर जाकर अपनी स्त्री से सब बातें कह दो। धनुर्दास घर आया। अपनी पत्नी से उसने सब वृत्तांत कह डाला। कुछ ही दिनों में दोनों दंपत्ति कुछ काल आगे पीछे श्री रामानुज स्वामी के चरणों में समाश्रित हो गए। निचलापुरी का रहना छोड़ श्री रंगधाम में श्री स्वामी जी के मठ के पास मकान लेकर दोनों बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। धीरे धीरे वह श्री आचार्य स्वामी का परम अनुरक्त और विश्वस्त भक्त बन गया। उसका जीवन परम पवित्र बन गया। श्री स्वामी जी का वात्सल्य स्नेह उस पर इतना बढ़ गया कि अपनी वृद्धावस्था में वह कावेरी से स्नान करके लौटने के समय उसी को टेक कर मठ तक या मंदिर तक आते थे। इधर से वह किसी ब्राह्मण शिष्य के सहारे जाते थे, पर लौटती बार धनुर्दास का ही सहारा लेकर आते थे। यही उनका नित्य का व्यवहार था। मठ के ब्राह्मण शिष्य प्रभृति श्री आचार्य स्वामी का यह व्यवहार देखकर मन ही मन कुढ़ने लगे। श्री स्वामी जी के संकोच के मारे उन्हें खुलकर इस विषय में उनसे कहने का साहस नहीं होता था। जब उन लोगों से रहा न गया, तब ढांढस बांधकर एक दिन उस मंडली में से एक ने अगुवाई बनकर श्री स्वामी जी से दबी जबान से पूछा, श्री महाराज, ऐसा क्यों करते हैं? आप स्नान करने के उपरांत धनुर्दास का स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कैंकर्य के लिए हम लोग बराबर तैयार ही रहते हैं, तब ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? श्री रामानुज स्वामी ने छूटते ही उत्तर दिया, मैं तुम लोगों के अभाव से ऐसा नहीं करता, बल्कि अपने हृदय का अभिमान दूर करने के लिए ऐसा करता हूँ। धनुर्दास का आचरण हमारे यहाँ के कतिपय ब्राह्मणों से कहीं उत्तम है। यह मुंह तोड़ उत्तर सुनकर वे लोग ठक हो रहे, पर उनके हृदय की जलन न बुझी। वे धनुर्दास से कुछ दाह भी रखने लगे। श्री रामानुज स्वामी जी ताड़ गए। उन्होंने सोचा कि यह ईर्ष्या का अंकुर बढ़ जाने पर इनका सत्यानाश करेगा। इससे पहले ही इसको निर्मूल कर देना उचित है। यह सोच उन्होंने एक रात अपने एक अंतरंग व्यक्ति से चुपके से कहा कि आप उन समस्त ब्राह्मण शिष्यों के सूखते हुए कपड़ों से लगभग एक बित्ता फाड़कर हमें दे जाएं, पर यह बात किसी पर प्रकट न हो। उस सज्जन ने ऐसा ही किया। सवेरे अपने कपड़े थोड़े फाड़े हुए देखकर आपस में ही झगड़ा आरंभ किया। झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि परस्पर गाली गलौज की नौबत आ गई। श्री स्वामी जी के पास भी खबर गई। उन्होंने सबको बुलाकर आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें नए कपड़े मंगवा देते हैं, अब कृपा कर हमारी ओर से क्षमा करो। श्री आचार्य स्वामी के समझाने बुझाने से झगड़ा तो मिट गया। यह बात बिल्कुल गुप्त रही। उसके थोड़े ही दिनों के बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ लोगों से स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास को संध्या के समय बहुत रात बीते तक सत्संग में बजा रखेंगे। तुम लोग खूब सावधानी से उसके घर जाकर हेमांबा के गहने चुरा लाओ और चुपके से हमें दे दो। उन शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। जब धनुर्दास श्री आचार्य स्वामी के पास ज्ञान चर्चा में लगे हुए थे, तब वे सब उसके घर पहुँचे। द्वार के किवाड़ खोले। भीतर घर में अकेली हेमांबा उस आभूषण पहने हुए पलंग पर लेटी थी। हेमांबा सब आभूषण पहने हुए पलंग पर लेटी थी। अपने पतिदेव की प्रतीक्षा में सोई न थी। श्री वैष्णवों को रात के समय चुपके से घर में घुसते देख वह समझ गई कि ये लोग कुछ चुराने की नीयत से यहाँ आए होंगे। इतना मन में समझते ही वह नींद में सोई की तरह खर्राटे लेने लगी। उसकी ऐसी बेसुध सोने की दशा देखकर इन लोगों ने उसके अंग के एक तरफ के गहने उतार लिए। हेमांबा ने मन में सोचा, दूसरी तरफ के गहने भी अगर ले लें तो अच्छा। यह सोचकर उसने करवट बदली,
किंतु इन शिष्यों ने समझा यह नींद से जग जाएगी तो ठीक न रहेगा। ऐसा सोचिए लोग भागकर मठ को चले गए। जब श्री रामानुज स्वामी ने इन लोगों को लौटकर आए जाना, तब उन्होंने धनुर्दास को घर विदा किया। फिर उन शिष्यों को बुलाकर उनसे गहने लेकर अलग छिपाकर रखवा दिए और बोले, तुम लोग अब धनुर्दास के घर बाहर जाकर इस बात का पता लो कि दोनों स्त्री पुरुषों में क्या बातचीत होती है। आदेश अनुसार वे लोग गए और छिपकर इस बात की टोह लेने लगे कि दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। उन्होंने धनुर्दास को यह कहते सुना कि देखो, तुच्छ गहनों के मुँह में तुमने यह क्या किया। मालूम होता है तुम्हारी धन दौलत की ममता अभी गई नहीं है। इसी से तुमने उन श्री वैष्णव महानुभावों को सब गहने नहीं लेने दिए। इस पर हेमांबा अपने स्वामी से बहुत विनती कर कहने लगी, स्वामिन, मेरा तो सब कुछ श्री भगवान का ही है, मैं क्यों मोह करती। मैंने तो करवट इसलिए फेरी थी कि इस तरफ के गहने भी उतार लेंगे, पर हमारे दुर्भाग्य से वे चले गए। कृपा कर मेरा अपराध क्षमा करें। मैं अब से ऐसी बातों में सावधान रहा करूँगी। इतना सुन लेने पर शिष्य लोग लौट आए और ज्यों की त्यों सब बात सुनाई आचार्य स्वामी से। फिर सबको श्री स्वामी जी महाराज ने सोने के लिए विदा किया। दूसरे दिन सवेरे संध्या वंदन आदि एवं भगवान की आरती के बाद सबको फटे कपड़े के लिए परस्पर गाली गलौज करने वाले लोगों को बुलाकर कपड़े के फटे टुकड़े देते हुए कहा, यह लो अपने कपड़ों के फाड़े हुए टुकड़े। तुम लोगों ने इतने से कपड़े के लिए आपस में ऐसा दुर्व्यवहार किया जो एक साधारण मनुष्य भी संभवतः नहीं कर सकता। पर उस पहलवान धनुर्दास को और उसकी भार्या हेमांबा को देखो, जिन्होंने उतने गहने के लिए कैसा आचरण प्रकट किया। अब तुम ही इस बात का न्याय करो कि तुम्हारा आचरण श्रेष्ठ है या उन दंपत्ति का। हम जो स्नान करके लौटने के अवसर पर धनुर्दास का सहारा लेकर आते हैं, सो इसलिए कि जाति में ऊंचा न होने पर भी उसका आचरण तुम लोगों से अच्छा है। हम विश्वास करते हैं अब तुम लोगों का संदेह दूर हो जाएगा। सभी शिष्यों ने क्षमा मांगी और सब अब प्रेम से रहने लगे और आपस में प्रेम का बर्ताव करने लगे और धनुर्दास से भी प्रेम का बर्ताव करने लगे। आज भी वैष्णव लोग उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं। उसके साथ हेमांबा भी तर गई। ये होती है संतों की कृपा। संत की कृपा से क्या नहीं हो सकता। जय श्री राधे।